आज जम्मू कश्मीर के सेकेंड फेज की 26 सीटों पर होगी वोटिंग। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे चुनाव। पहले फेज में 61% मतदान हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA लैंड स्कैम में हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोपों के बीच अब तंबाकू मिलने का किया बड़ा दावा। महिला श्रद्धालु बोली कि लड्डू तोड़ा तो कागज के टुकड़े मिले, उसमें तंबाकू लिपटा था। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर उठे सवाल। वीडियो में मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिलने का किया गया बड़ा दावा। लखनऊ में 5वीं कक्षा की छात्रा से हुआ गैंगरेप। स्कूल से लौटते समय किसी ने बच्ची को किया किडनैप और फिर होटल में ले जाकर किया गया गैंगरेप। दानिश और आमीन पर लगा बच्ची के साथ गैंगरेप करने का आरोप और सरोजनी नगर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वीडियो शूट कर वायरल करने की दी गई धमकी। जाली नोटों की तस्करी का आरोपी रफी खान उर्फ बबलू समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव। नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों तक फैला है नेटवर्क। जाली नोटों की तस्करी मामले में रफी खान समेत सभी आरोपियों से पुलिस ने मंगवाई माफी। व्हील चेयर पर बैठे आरोपियों के पैरों पर बंधी दिखी पट्टी। जाली करेंसी मामले में आरोपी रफी खान की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर आई सामने। आरोपी नौशाद की भी तस्वीर आई सामने। कुशीनगर पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.5 लाख जाली नोट के साथ 10 तमंचे 30 कारतूस किए बरामद। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा जमकर निशाना। कहा, निषाद, मुसलमान, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर तब मारे जाते हैं, तब अखिलेश यादव क्यों रहते हैं खामोश। ओपी राजभर ने पूरी समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा और कहा कि रेपकांड में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल, जाली नोट में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल, हर गलत काम में समाजवादी पार्टी के नेता है शामिल। मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को दी नसीहत और जातीय आधारित पीडीए की राजनीति बंद करने की दी गई सलाह। महाराष्ट्र के कलवा अस्पताल में चल रहा था अक्षय शिंदे का इलाज और क्राइम ब्रांच ने मौत की पुष्टि। कार्रवाई में 2 पुलिस कर्मियों को लगी थी गोली, एक आईसीयू में भर्ती। अक्षय शिंदे की मौत पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जांच में और जानकारी आएंगी सामने। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही और कहा कि शुरू से ही पुलिस की भूमिका पर नहीं था विश्वास। विपक्ष के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कहा कि विपक्ष हर बात में सवाल उठाते हैं। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी या फिर नहीं। बदलापुर रेप केस में आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी। परिवार ने कस्टडी में पीटने का लगाया आरोप। विपक्ष बोला कि हथकड़ी में फायरिंग कैसे की। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। ठाणे रेलवे स्टेशन पर बांटी गई मिठाइयां। सीनियर वकील और उज्जवल नेता उज्जवल निकम ने दिया बयान। कहा कि बदलापुर उत्पीड़न केस में पुलिस के पास आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ पर्याप्त सबूत। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट के बाद सियासी बवाल। लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, 1-2 बार समझाने से अगर कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हाउस में किया गया तलब। आनन फानन में अशोक चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। नीतीश कुमार से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने फिर किया पोस्ट और लिखा कि मेरा पोस्ट नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं था, उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। छत्तीसगढ़ के सुमका में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से हुई मुठभेड़, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा खत्म करने के बाद पहुंचे दिल्ली। आज हरियाणा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची प्राचीन हनुमान मंदिर। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की कामना की। यूपी में अब खाने पीने की हर दुकान पर लिखना होगा नाम। सीसीटीवी कैमरे और मास्क भी किया जरूरी, सीएम योगी ने दिए आदेश। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण का आरोप। 21 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पीड़ित रवि तिवारी ने लगाया आरोप। सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। एसटी हसन ने कहा कि एनकाउंटर की हो जांच, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बराबर करने के लिए उसे मार दिया हो। सुल्तानपुर लूटकांड में अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने उन्नाव के अचलगंज गांव में मुठभेड़ के दौरान किया था ढेर। लूटकांड में सबसे पहले अनुज ही घुसा था। अनुज प्रताप के एनकाउंटर पर उसके पिता ने समाजवादी पार्टी पर उठाई उंगली और कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर करवाकर अखिलेश के कलेजे को पड़ गई ठंडक। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की हत्या हो चुकी है और वहां ठोको राज कायम है।
दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी की संभावना। दुनिया के सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का उठाया मुद्दा, आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का राहुल गांधी पर बड़ा बयान और कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना सच नहीं होगा क्योंकि एनडीए एक है, कांग्रेस पार्टी अस्थिर और अस्वस्थ है। विपक्ष पर रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है पर लोगों को भ्रमित न करें, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू का बयान आया सामने, कहा कि सदस्य समिति के पास करोड़ों सुझाव आए हैं और कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई या सिख किसी की भी जमीन नहीं छीनेगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मिसलीडिंग जानकारी आ रही है सामने, इस तरह की झूठी बातें करने का कोई फायदा नहीं, ये बंद करना चाहिए। तेजस्वी यादव के बिहार में तेजी से बढ़ रहे वाले बयान पर भड़की सांसद शांभवी और कहा कि सोशल मीडिया के नेता बिहार में नहीं चलेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि कम से कम 10 बार केंद्र सरकार से संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, 27-28 सितंबर को महाराष्ट्र जाएगी चुनाव आयोग की टीम। एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही है, दंगे भड़काने की कोशिश है। मध्य प्रदेश ट्रेन हादसे पर बोले संजय राउत और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हो सकता है। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, पुणे हवाई अड्डे का नाम अब संत तुकाराम के नाम से जाना जाएगा। वारकरी समुदाय को शिंदे सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड का किया दौरा, इलेक्शन की तैयारियों की समीक्षा की, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक की और उनके सुझाव मांगे गए। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी बिहार के 33 जिलों में बाढ़, असम में तापमान 45 डिग्री, हीटवेव के चलते स्कूल बंद, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। और ऑल टाइम हाई पर सोना 204 रुपए बढ़कर 74,671 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई, 312 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।